कि बिहार की धरती भगवान बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती का संदेश जिस स्थल से निकला था जो पूरे विश्व में फैला वो यही धरती है, बोध गया की धरती। इस धरती पर अगर कोई छेड़छाड़ हुआ, इस धरती पर भगवान बुद्ध के यादों से कोई छेड़छाड़ होगा तो हम बिहार के वासी, बिहार वाले चुप नहीं बैठेंगे और चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे। ईद का जवाब पत्थर से देंगे और ये कह देना चाहते हैं, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा और मजबूती के साथ इस मंदिर को बौद्ध भिक्षुओं के लिए मुक्त कराना हमारे बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में होगा और होकर रहेगा। बहन जी ने बहुत पहले ही मांग करी है सरकार से और मैं आप सबसे वादा भी करता हूँ, माननीय बहन जी के निर्देशन में ही आने वाले पार्लियामेंट के सत्र में मैं फिर से तमाम कोशिश करूँगा कि ये आपकी जो आवाज़ है पार्लियामेंट में भी पहुँचे। और आज मैंने बौद्ध टेम्पल के उन तमाम साक्षियों को मैंने अध्ययन किया कि किस तरह से तमाम ऐसे धर्म के लोगों ने हमारे बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए साजिशें रची हैं कि हमारे जो गर्भगृह जिसे बोलते हैं वो लोग मंदिर का, हमारे उसी टेम्पल के बीच में उन्होंने अपने तमाम इष्ट देवताओं की मूर्तियां लगाना, उस देवताओं की लिंग को रखना, ये हमारे बौद्ध धर्म में इसकी मान्यता नहीं है कहीं से भी। तो हम इस बात को रखेंगे, साथियों को भी रखेंगे और सरकार को भी अवगत कराएंगे और तमाम उन देश के जो हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं उन तक भी आवाज़ पहुँचाएँगे कि वो भी केंद्र की सरकार में और प्रदेश की सरकार पर अपना दबाव बनाएं और जो लाखों करोड़ों पूरे देश के साथ साथ में विदेशों में भी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं उनकी बात को माना जाए और बीटी एक्ट 1949 जिसे बदलाव किया जाए और पूरी प्रॉपर्टी, पूरा संरक्षण और उसकी देख रेख विचारधारा को फैलाने का काम बौद्ध धर्म के अनुयायियों के हाथ में रखा जाए। और यही हमारी मांग है और उसको मांग पूरा करने के लिए हम सभी लोग और पूरी बहुजन समाज पार्टी आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है और चलती भी रहेगी और ये लाइव संसद तक जाएगी भी। यही मेरा कहना है। ज़्यादा आज कोई मैं भाषणबाजी करने के इसमें नहीं हूँ क्योंकि आज हम सबके इष्ट, हम सबके भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी का जन्मदिवस है। हम सभी लोग उनके हर्षोल्लास के साथ में उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। हम सभी लोग आप सबको पुनः सबको बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और तमाम भक्तों गुणों से मैं आशीर्वाद के अभिलाषी हूँ कि उन सबका आशीर्वाद चाहिए। और हम बिल्कुल आपकी जो इच्छा है, जो मनसा है, इसको रोड से लेकर के संसद तक ये बात अब पहुँचेगी, गूंजेगी भी और कोई रोक नहीं सकता है कि हमारे बौद्ध धर्म की विचारधारा को कोई रोक सके। ये बढ़ता जाएगा, आप दबाने की कोशिश करेंगे, ये दबने वाला नहीं है। अब पूरे विश्व में अगर कोई शांति का संदेश देने वाला है तो बौद्ध धर्म का ही इस देश के अंदर शांति लाया है और विश्व तक शांति लेकर के आया है। और मैं सरकार से कहना भी चाहता हूँ, अगर आप भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगेंगे तो देश जो हमारा है विकसित राष्ट्र बनेगा और शांति के पथ पर पहला देश ऐसा बनेगा जो विश्व को शांति का रास्ता दिखाने का काम करेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। का दिन विश्व के इतिहास में गौरव का दिन है। आज ही हम सबों के भगवान, हम सबों के गौरव, हम सबों को विश्व में एक आयाम देने वाले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अपने तरफ से, अपने बहुजन समाज पार्टी के तरफ से, अपने बहुजन समाज के तरफ से हम बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं आप सबों को, तमाम यहाँ आए हुए लोगों को कि आज बुद्ध जी की जयंती के अवसर पर हम तमाम लोगों को मुबारकबाद, बधाई देना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। इनसे बिहार के इस धरती पर आप आकर एक मनुवाद द्वारा गठित इस मंदिर को मुक्त कराना चाहते हैं। हम अपने भगवान बुद्ध के स्थल को मुक्त कराना चाहते हैं कि सामंतवाद और मनुवाद की व्यवस्था से मुक्त हो हमारा। लेकिन यहाँ की सरकारें कुछ भी नहीं सोच रही है कि जब हम भगवान बुद्ध को मानते हैं तो केवल और केवल हमारे साथ भगवान बुद्ध है, इसके अलावा धरती पर हम किसी को नहीं मानते हैं। हमारे स्थल को बदलने का काम हुआ और उसी तरह से इस बोध गया में भी बदलने की तैयारी हो रही है इन सरकारों के द्वारा। आज बहन जी ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि हमारे स्थली पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जो भगवान बुद्ध का स्थल है वो भगवान बुद्ध का स्थल रहना चाहिए और बौद्ध भिक्षुओं का रहना चाहिए। इसके अलावा हमें कोई कुछ भी मंजूर नहीं है।
आज सांसद रामजी गौतम साहब आए हैं, बहन जी का संदेशा लेकर के हम सब आए हैं रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में। और आपको जरूर जो सांसद साहब ने आश्वस्त किया, हम बिहार की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार की धरती भगवान बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती का संदेश जिस स्थल से निकला था, जो पूरे विश्व में फैला, वो यही धरती है, बोध गया की धरती। इस धरती पर अगर कोई छेड़छाड़ हुआ, इस धरती पर भगवान बुद्ध के यादों से कोई छेड़छाड़ होगा, तो हम बिहार के वासी, बिहार वाले चुप नहीं बैठेंगे और चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे। ईद का जवाब बस्तर से देंगे। और ये कह देना चाहते हैं, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा और मजबूती के साथ इस मंदिर को बौद्ध भिक्षुओं के लिए मुक्त कराना हमारे बहुजन समाज पार्टी बहन जी के नेतृत्व में होगा और होकर रहेगा। बस यही कह करके आपसे विदा लेना चाहते हैं कि आपके इस आंदोलन में कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। हमने अभी हम सबों ने चर्चा किया कि आंदोलन बोध गया नहीं केवल नहीं चले, हम लोग इसे पटना तक ले जाकर के पटना में भी धरना पर बैठने का काम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही करेंगे और वहां से चलकर हम न्याय दिलाने का काम करेंगे कि भगवान बुद्ध के स्थल को मुक्ति दिया जाए, मुक्त किया जाए इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्थाओं से। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य से भगवान बुद्ध के विचारधारा को बढ़ाने के लिए, इस भगवान बुद्ध के स्थल को मुक्ति दिलाने के लिए आप यहाँ 90 दिन से धरना पर बैठे हैं। और ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार आंखों में तेल डाल करके सोई हुई, इस निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हमें कुछ और भी करना होगा। हम बहन जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उन कामों को करके इस स्थल को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।